अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 28 अगस्त 2023 एंड इट इज मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के इसी 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 47,732 की। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 47,733 का। लो की बात करते हैं तो मार्केट ने 47,399 का लो लगाया और तकरीबन क्लोजिंग हुई 478 192 पॉइंट। मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 97 मिलियन शेयर का काम के सी 100 इंडेक्स में जो है वो देखा गया। आज जो है अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं तो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है। तकरीबन छोटी सी कैंडल जो है और ऑलमोस्ट जो है अपनी 20 की मूविंग एवरेज की जो डे के टाइम फ्रेम में जो है उसकी सपोर्ट में मार्केट जो है फिलहाल मूव कर रही है। आपको टाइम फ्रेम अगर हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ पर कुछ पोजीशन क्लियर नजर नहीं आ रही। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ी बहुत सिचुएशन क्लियर नजर आ रही है कि मार्केट जो है फिलहाल ऑलमोस्ट जो है वो अपनी सपोर्ट जो थी वो ब्रेक कर चुकी है और तकरीबन फिलहाल मार्केट की जो करीब की सपोर्ट है वो 47,050 के राउंड अबाउट है। जहां पर मार्केट जो है आने वाले दिनों में यहाँ पर एक दफा इसको टच कर सकती है ये। बहरहाल परेशानी वाली बात नहीं है। ओवरऑल जो है मार्केट ने जैसे पिछले दिनों ये जो हाई लगाया था 49,400 का राउंड अबाउट उसी की जो है अभी फिलहाल मार्केट थोड़ी सी करेक्शन कर रही है ये। तो जो ही उसकी करेक्शन कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह दोबारा आपको मार्केट दोबारा उसी रिदम में जो है वो नजर आएगी ये। आपके जो सवालात हैं आज के दिन के वो ले लेता हूँ मैं। सबसे पहले नईम साहब है कराची से। आपने पूछा कि मैंने एटलस बैटरी 270 का लिया था, आज इसने 10 रुपए का डिविडेंड दिया, इसकी वजह से इसने नीचे का लॉक लगा दिया है। आप बताएंगे इसको रखूं या किसी से रिप्लेस कर? सर वो इस तरह ही होता है ना ये। अगर आप मेरे जूम सेशन जो है वो सुनते हैं, ये तकरीबन पिछले 2 साल से तकरीबन हो गए हैं। 1.5 साल हो गया होगा तकरीबन जूम सेशन बनाते हुए। तो उसमें आपको बताया जाता है कि जिस दिन बोर्ड मीटिंग होती है या अनाउंसमेंट होती है तो उस दिन कोशिश क्या करें आप लोग अपना स्टॉक बेच दिया करें। तो वो डिविडेंड इसने ऐलान किया होगा उसकी वजह से ये ऊपर गया होगा और जो ही डिविडेंड की अनाउंसमेंट होगी तो बड़े जो इन्वेस्टर होता है उसने आपके आपके पास माल पकड़ा दिया होगा अपना। और बहुत से लोगों ने सिर्फ डिविडेंड सुन के लिया होगा और वो ऊपर लटक गए होंगे। यही चक्कर होता है। बहरहाल फिलहाल आप इस तरह करें कि आपने लिया हुआ 270 का, आप तकरीबन 260 तक का वेट करें, इसका 260 का स्टॉप लॉस रखें, इसे नीचे आए तो फिर डेंजरस है, अदरवाइज फिलहाल जो है वो ठीक ही है ये। है तो ये मुसलसल यहाँ पर भी इसने डिविडेंड ऐलान किया था, वक्ती डिविडेंड की वजह से नीचे भी आ गया था ये, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मुसलसल अप ट्रेंड की तरफ जो है वो जारी और सारी है ये। रिप्लेस ना करें किसी के साथ, फिलहाल रखी रखें इसको ये। जी शकील साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि आपके पास है OGDCL और लॉट केमिकल भी आपने लिया हुआ है, WTL भी लिया हुआ है। जी सर ये फिलहाल तो जो OGDC है ये यहाँ पर स्टेबल नजर आ रही है। तकरीबन जो है यहाँ पर ये पूरा इसने एक कप की जो है वो फॉर्मेशन की हुई है। अगर आपने मेरा कोर्स लिया हुआ है तो यहाँ पर पूरा इसका जो है वो कप जो है वो इसका नजर आ रहा है OGDCL का ये। तो बेहतर ये है कि फिलहाल जो है ये इसका हैंडल बनने दे कप का, तो उसके बाद दोबारा जो उम्मीद है कि ये चलना शुरू हो जाएगा, तो इसको फिलहाल आप होल्ड ही करके रखेंगे। जहां तक लॉट केमिकल की बात है, आपने लिया हुआ है 25 रुपए का, फिलहाल 23 रुपए का ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट ये अपना ट्रिपल बॉटम पर ये पहुंच चुका है, ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है तो काफी तेजी के साथ ये बाउंस बैक करेगा ये। और WTR आपने लिया हुआ है 1.22 का, फिलहाल 1.23 है। तो बिल्कुल जो है अपने यहाँ पर बैंड में नैरो हुआ है। तो जिस टाइम ये 1.30 को क्रॉस करता है तो उम्मीद है कि थोड़ी सी तेजी इसके अंदर जो है वो आ सकती है ये। जी आबिद साहब है लाहौर से, आपने भी लॉट केमिकल और TPLP का बाइंग। लॉट केमिकल तो सर भी बता चुका हूँ, लेना चाह रहे हैं तो बेशक ले रहे इस रेट पर। TPLP जो है या तो थोड़ा सा वेट कर जाए TPLP को, इसको या अपना ब्रेकआउट देने दें। तकरीबन जब तक ये 14 रुपए से ऊपर नहीं आता TPLP, फिलहाल बेहतर ये कि इसको बाय ना किया जाए। जी असद साहब आप कह रहे हैं कि आपने सरल लिया हुआ है, सरल लेना चाह रहे हैं आप। आज सरल लाल है सर, फिलहाल ये अपनी सपोर्ट ब्रेक आ चुका है 37 की। जब तक अब सरल जो है कम से कम आ नहीं जाता ऑलमोस्ट 40 रुपए से ऊपर ऊपर, फिलहाल इसकी बाइंग जो है वो नहीं बनती है।
जी हसन कमाल साहब कह रहे हैं कि काइंडली शेयर द करंट स्टॉप लॉस टीपी फॉर एक्साइड एंड साजियो। जी एक्साइड के साथ फिलहाल जो सपोर्ट है वो 341 की है और रेजिस्टेंस है तकरीबन 394। ये सपोर्ट जो है स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 335 का स्टॉप लॉस रखें आप इसका। ये जो रेजिस्टेंस है वही जो है ना इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है ये। साजगार फिलहाल जो है अपनी सपोर्ट ब्रेक कर चुका है 71 की। अभी फिलहाल जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसकी ऑलमोस्ट 65 रुपीज और ये इसका स्टॉप लॉस बनेगा और प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका बनेगा तकरीबन आपका रेट है 78। तो फिलहाल आपको वेट ही करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा ये स्लो होगा ये। जी मैडम एडीए खान से आपने पूछा कि आज मार्केट फिर बहुत नीचे गई। जब मार्केट 49,000 पॉइंट थी तब शेयर लिए थे, अभी बहुत लॉस हो रहा है। पीपीएल, डीजीकेसी, पीआरएल, टेली, डब्ल्यूडीएल, जीसी, एफएफएल आप होल्ड कर लिया जाए या सेल कर दे मार्केट के ठीक। जी मैडम मार्केट जो है वो ठीक हो जाएगी ये। फिलहाल जो है जो हालात है वक्ती थोड़ी बहुत करेक्शन है मार्केट के अंदर, जो वो भी रिसेंटली मैं आपको अभी बता चुका हूँ। 49,000 का मार्केट ने जो हाई लगाया था उसी की थोड़ी बहुत करेक्शन जारी है ये। तो तकरीबन 300-400 पॉइंट और निकलने की गुंजाइश अभी मौजूद है मार्केट के अंदर। तो बेहतर यह है कि स्टॉक को लॉस पर ना बेचा जाए, थोड़ा सा सब्र कर दे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी ये। जी असद महबूब साहब कह रहे हैं कि WTL का बोर्ड मीटिंग है 31 को और देर इज एनी इम्प्रूवमेंट न्यूज WTL हैज टू बी अबलिश बिफोर correction. My second question is on board meeting day the share will move down. It is right also. जरूरी नहीं होता सर, अगर बोर्ड मीटिंग पर वो शेयर नीचे जाते हैं जो कुछ दिन पहले से ऊपर गए होते हैं वो बोर्ड मीटिंग में नीचे आ जाते हैं। जो ऑलरेडी नीचे रहे स्टॉक वो उनके ज्यादा चांस नहीं होते नीचे आने के। बहरहाल बोर्ड मीटिंग में क्या होना है ये अल्लाह बेहतर जानता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेहतर जानते हैं। तो जब आ जाएगा तो इंशाल्लाह आपके सामने ही होगा कि क्या अनाउंसमेंट होनी है ये। आज जी गुर्रेज साहब है सियालकोट से, आपने पूछा कि आपके पास है CTM, आपने लिया हुआ है 4.82 का लिया हुआ है। सर बेहतर यह है कि फिलहाल यहाँ पर अगर आप थोड़ा और लेना चाहते हैं तो एवरेज कर लें, एवरेज बेहतर आपके लिए यहाँ पर ये। फिरोज आपने लिया हुआ है 318 का, ये भी आपके रेट से काफी नीचे है ये। इसको ना एवरेज करें, इसको फिलहाल छोड़ दे, जैसे पड़ा हुआ है वैसे ही रहने दे। और गल जो है आपने लिया हुआ है गंदारा ऑटोमोबाइल 37 का। सर फिलहाल ये काफी जो है ना ये सारी आपके रेट से नीचे है, वक्ती मार्केट ओवरऑल नीचे है। ये तीनों स्टॉक जो है इनमें ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा है ये। तो बेहतर ये है कि फिलहाल जो है थोड़ा सा सब्र करें। अगर कोई और स्टॉक ऊपर जाने वाला हुआ तो साथ साथ आप पूछते रहे तो आपको रिकमेंड किया जाएगा। इनको बेचकर फिलहाल कोई ऐसा स्टॉक नजर नहीं आ रहा जो आपको रिकमेंड किया जाए। तो बेहतर ये कि जो पड़े हुए हैं उन्हीं को ही रहने दें। ये तीनों स्टॉक जो है वो फिलहाल अच्छे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर ओवरऑल रुका हुआ है, जब चलेगा तो CTM जो है वो भी चलना शुरू हो जाएगा। जो फार्मा सेक्टर है वो भी फिलहाल रुके, सारी तकरीबन सेक्टर उस तरह जो है ना परफॉर्म नहीं करे। तो जब ये परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे स्टॉक आपके बेहतर हो जाएंगे। ये तो हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।